है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज का हमारा वीडियो है स्टोरी ट्रांसलेशन का। ये क्लास 9th और 10th की स्टोरीज़ जो होती हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं उससे रिलेटेड आज हमारी स्टोरी है, पीछे बोर्ड पे लिखी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जो 9th लेवल के बच्चे हैं या 10th लेवल के बच्चे हैं वो इस स्टोरी को अच्छे से समझ लें। ये स्टोरी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। तो देखिए स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैंने एक सामने स्टोरी लिख रखी है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक हैं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक्चुअली होता है कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमें टेंस पता होना चाहिए। टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके पार्ट्स पता होने चाहिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको बेसिक चाहिए। तो बेसिक नॉलेज है, स्टोरी ट्रांसलेट हो जाएगी। बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और वर्ड मीनिंग यानी वोकैब्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो पर डे थोड़ा बहुत वोकैब्स आप लर्न करें। आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक हो जिसमें वोकैब्स दी गई हों उसको लर्न करें। तो ठीक है, देखिए इस तरह से स्टोरी को से ट्रांसलेट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, मैं आपको कुछ टिप्स होती हैं मैं बता देता हूँ, भारत के महान पुरुषों में से एक हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में आप सोचें सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसी व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। तो देखिए किसके बारे में बात चल रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात चल रही है। तो इनका नाम सबसे पहले हम लिख देंगे इतना। ओके, तो क्या लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, शास्त्री, तो ये इनका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए वर्ब इसमें क्या आएगी, हैं। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में लिखा है तो ठीक है, प्रेजेंट में लगा देंगे। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी। ओके, तो प्रेजेंट में जब भी कोई एक्शन ना हो, कोई काम ना हो रहा हो, सिर्फ स्टेट यानी अवस्था बताई जाए तो सिंगुलर नाउन के साथ में इज आता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इज लगा दिया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, भारत के महान पुरुषों में से एक। तो इसे समझ लीजिएगा, भारत के महान पुरुषों में से एक। तो इसको यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। ओके, उल्टा लिखेंगे, इज आएगा, लाल बहादुर शास्त्री इज। ओके, यहाँ से लिखेंगे वन ऑफ। ठीक है, तो देखिए एक यानी वन और उल्टा लिखेंगे ऑफ से के लिए। ठीक है, कईयों में से एक तो वन ऑफ द बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, जैसे 10 में से एक, वन ऑफ 10, इस तरह से। तो देखिए वन ऑफ, अब लिखा है भारत के महान पुरुषों, तो महान के लिए वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। बस हो गया। देखिए उल्टा लिख दिया मैंने इसको, लाल बहादुर शास्त्री इज। यहाँ तक तो था, ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब, और इस बात को उल्टा लिखते हैं हमेशा। ओके, कोई दो नाउन का, की, के, इस टाइप के वर्ड से ऐड किए जाएं या इस तरह से लिखा जाए, यहाँ पे तो साफ साफ है। कईयों में से एक को जब भी लिखा जाता है तो वन ऑफ द से ही लिखा जाता है, याद रखिएगा, वन ऑफ द, और उसके बाद में लगा दिया महान पुरुषों, महान के लिए यानी ग्रेट, और पर्सन्स यानी पुरुष। ओके, ऑफ इंडिया, भारत के। तो यहाँ पे देखिए के आया है तो ऑफ इंडिया लिखेंगे, ऑफ लिखते हैं का, की या के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली लाइन देखिए, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो वे का मतलब बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वे लिखा है तो वो सीधे दे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, दे। वे लिखा देखा तो लिख दिया उसके इक्वल में दे, जबकि ये गलत है। एक्चुअली हिंदी में क्या होता है कि हम जितने भी लोग ग्रेट हैं ना, और या फिर जो हमसे बड़े होते हैं इसमें, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे वे मेरे अंकल जी हैं, तो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं लेकिन हिंदी में वे बोल दिया।
तो यहाँ पे वे के लिए दे नहीं लिखेंगे, ये हम देखेंगे कि ये किससे रिलेट कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेट कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे ही। ओके, याद रखिएगा क्या लिखेंगे, ही। तो ही लिख दिया, तो ही यानी वे या वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब ये पास्ट की बात हो गई तो लिखेंगे ही वॉज, और द्वितीय का मतलब सेकेंड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जितने भी वर्ड होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, इनसे पहले द लगता है। ओके, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज द सेकेंड। ओके, ही वॉज द सेकेंड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट मीन्स भारत के। तो ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। अब इस बात को कैसे लिखेंगे, वे गांधी जी के यानी ही वॉज, वे थे। अभी ये फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आया है तो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे ही वॉज, वे थे। गांधी जी के सच्चे शिष्य, तो इस वाले पार्ट को भी उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, इतना पार्ट यहाँ से उल्टा ट्रांसलेट करेंगे तो शिष्य यानी डिसिपल। ओके, और सच्चे यानी ट्रू, तो लिखेंगे ही वॉज द ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी। तो ये हो गया वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं। ओके, और जो भी मुझे लग रहा है डिफ़िकल्ट है तो मैंने आपको बता दिया। जैसे शिष्य के लिए डिसाइपल याद रखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, इसे याद रखें। ट्रू यानी सच्चे, तो ही वॉज ये पास्ट में है, ये सिंगुलर में आएगा क्योंकि वे वर्ड जो आया है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आया है। तो ही वॉज द ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी। अब लास्ट की लाइन देखिए क्या लिखी है, वे सादा जीवन एवं उच्च विचार में विश्वास रखते थे यहाँ पे एक्शन वर्ब आ गई, पास्ट में हो गया। तो विश्वास रखना इट मीन्स बिलीव, तो बिलीव को क्या बोलेंगे पास्ट में, बिलीव्ड। ओके, ही बिलीव्ड, इस तरह से लिखेंगे। तो लास्ट की लाइन जो है ये हो जाएगी ही बिलीव्ड, इट मीन्स वे विश्वास रखते थे, और किस में रखते थे, सादा जीवन एवं उच्च विचार में। तो इन सिंपल लाइफ यानी सादा जीवन, उच्च विचार एंड हाई थिंकिंग को बोलते हैं उच्च विचार। तो दोस्तों यहीं पे स्टोरी हमारी फिनिश हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और साथ साथ इस स्टोरी को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।